अभी जाहिर की है, क्या कहना आपका? निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और खुले दिल से पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे साथी कार्यकर्ता इसका स्वागत कर रहे हैं। ये जो बुलडोजर का नया तरीका अपना लिया था ये केंद्र प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने, ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये दबाने का, लोगों को बर्बाद करने का और पूरी तरीके से लोगों को, अपने विपक्षियों को विशेष रूप से चुन चुन के ऊपर कार्रवाई करने का तरीका अपनाया था। और कानून में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। कानून निर्णय करेगा, कानून तय करेगा कि कौन व्यक्ति दोषी है, कौन निर्दोष है। ये जो स्पॉट पर जो निर्णय ले रहे थे, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से आज इनकी सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने बेनकाब हो गई। लगातार बीजेपी कांग्रेस पर पीटीए पर हमला कर रही है सीट बंटवारे को लेकर, तो उस पर क्या कहना है? नहीं, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और मिलकर लड़के 10 की 10 जीतेंगे, डंके की चोट पर जीतेंगे। मुख्यमंत्री बनारस में है, गंगा बढ़ाव पर है, तो क्या आप बनारस में रहने वाली स्थिति आपको पता होंगी, क्या है इस समय स्थिति, लोगों को क्या? देखिए, योगी जी यहाँ पर महीने में कम से कम 15 दिन 12 दिन यहाँ रहते हैं। बनारस में माँ गंगा जी का बढ़ाव लगातार जारी है। जो अगर तटवर्ती लोग हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको जो शिविर लगाए गए वहाँ पर उनको नहीं मिल पा रहा है, न भोजन न व्यवस्था हो पा रही, बहुत खराब स्थिति है। तत्काल मैं योगी जी से कहूँगा कि जाकर तटवर्ती एरिया में, जरा बाढ़ प्रभावित एरिया के जाकर देख लें, चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, बहुत ही सूझबूझ, संवैधानिक रूप से परिपक्व और इस देश के संविधान और लोगों के सेंटिमेंट को बचाए रखने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही अहम फैसला है। हम इसका स्वागत भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार ये घटनाएं हो रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि बुलडोजर चलाए जा रहे थे ये बता करके कि वो अपराधी हैं, पर अपराधी के साथ साथ कुछ मामले ऐसे भी संज्ञान में आए जो विचाराधीन मामले थे, उनके भी प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चलाया गया, डर व्याप्त करने के लिए, भय व्याप्त करने के लिए, या ये कह करके कि ये अंकुश लगाएगा अपराध पर किसी भी तरह से इस सरकार के इस कृत्य से उत्तर प्रदेश में खासकर मैं कहूंगी कि अपराध रुका नहीं। तो ये एक ऐसा निर्णय था जिसने बहुत सारे लोगों की, जो हो सकता है आगे उन पे जब जांच हो सकता है वो निर्दोष हों या उनका उस तरह का इन्वॉल्वमेंट ना रहा उस क्राइम में, पर ये जांच के बाद अगर इस तरह की कार्रवाई होती, तब भी संवैधानिक कोई कार्रवाई होती, न्याय संगत कार्रवाई होती तो माना जा सकता था। पर जिस तरह सरकार ने अपनी छवि को बनाने के लिए, अपने बुलडोजर बाबा का एक नाम लेने के लिए जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया है, मैं मानती हूँ ये पूरी तरह से दुखद था। और आज सर्वोच्च न्यायालय के इस इंटरवेंशन के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी संविधान पर, इस देश की न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बढ़ा है।